जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक 25 फरवरी और वार है मंगलवार। इस वीडियो में हम बात करने वाले किसान भाइयों के कुछ कमेंट्स और आगे क्या संभावना है क्या नहीं, उन तमाम तरह की चीज़ें जो किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हो। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर आज इंदौर मंडी में आवक क्या है। आवक की बात करें लहसुन की तो सरकारी मंडी में 13,000 कट्टों तक आप मान के चलिए, वहीं प्राइवेट मंडी में 25 से लेकर 27,000 कट्टों तक। ओवरऑल अगर बात करें तो 38 से 40,000 का आंकड़ा कहीं ना कहीं, जो कि लगभग कल के आसपास ही समान है। वहीं अगर बात करें प्याज की तो प्याज भी इन दिनों लगभग वही चल रहा है, तकरीबन मान के चलो 22 से 25,000 के आसपास। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ कमेंट्स की, लेकिन साथ में बात करने वाले हैं कुछ मुद्दे पे, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं क्या निर्यात की स्थिति। तो फिलहाल अभी तक जो मेरे जानकारी में अभी तक निर्यात की स्थिति जैसी पहले बनी थी वही है, उसमें कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिला है। चलिए बात करेंगे और भी एक और मैं आपको सूचना दे दूं, कुछ किसान भाइयों का रहता है कि उनके फ़ोन आते तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाता हूं, तो मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। मैं बार बार बोल चुका हूँ, फ़ोन उठाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि दिन भर इतने फ़ोन आएंगे कि मैं उठा नहीं पाऊँगा, आप समझो उस चीज़ को। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी विशेष जानकारी हुई तो व्हाट्सअप के माध्यम से मैं ज़रूर कहने के अपने स्टेटस पे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी आप किसान भाइयों के बने हुए उसमें मैं ज़रूर दे दूँगा। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, अगर मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि कुछ जो अपने व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं वो एक्चुअली फुल हो चुके हैं, तो उनमें मैं आपको ऐड नहीं कर पा रहा हूं। तो आपसे एक निवेदन है छोटा सा मेरा, ये मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप चाहे तो अपने गांव के जो भी आपके या जो आपके गांव के या आपके दोस्तों के जो किसान भाइयों से रिलेटेड ग्रुप बने हुए हैं उनमें आप चाहे तो मुझे इस नंबर को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ रहा तो वहाँ पर मैं अपनी जानकारी दे दूँगा अगर कोई ऐसी विशेष जानकारी आती है तो। बाकी तो लगातार आपको वीडियो के माध्यम से मिल रही है। चलिए चालू करते हैं आज का हमारे अगले कमेंट्स, जो कुछ किसान भाइयों ने हमको कमेंट्स किए। क्या कमेंट्स है क्या नहीं है, तमाम तरह की बातें उन्होंने जो लिखी उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ कमेंट्स से। चलिए पहला कमेंट हम पढ़ना चाहेंगे जिन किसान भाइयों ने कमेंट्स किए हैं। अपनी प्रतिक्रिया लगातार आप देते रहिए और बाकी किसानों को भी कोशिश कीजिए कि साथ में जोड़िए, धीरे धीरे उनको भी अपन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कमेंट से। चलिए शुरू करते हैं। राकेश कुमार जी ने लिखा है, किसान भाइयों फसल 3 गुनिया किसी के कहने के बहकाव में ना आए, माल को बेचते रहो। तो ये तो उनका, देखिए आप राकेश जी का ये कहना है तो वो आपकी मर्जी किसान भाई, आपको क्या करना है। सुरेश सेन जी लिखते हैं बहुत मस्त हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं आप मिस्टर सचिन लिखते हैं, आप टीचर हो तो वीडियो कब बनाते हो। तो सचिन जी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं टीचर था, मैं टीचर हूं नहीं। मैं पहले पढ़ाता भी था, उसके बाद मैंने अब मेरे एक दोस्त की कंपनी है जो लोन का काम करवाती है, तो उसमें मैंने एज अ ऑल इंडिया मार्केटिंग हेड मैं अभी हूँ। पहले वहाँ पे MP स्टेट हेड था मैं, अभी मैं ऑल इंडिया मार्केटिंग हेड के तौर पे वहाँ पे मैं ज्वाइन किया हूँ। और यहाँ मैं जब मंडी में आता तो मंडी मेरी फील्ड भी है, क्योंकि 12:30-1 बजे तक मेरे को यहाँ रहना भी पड़ता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। किसान भाइयों के लिए वीडियो बना लेता हूँ और फील्ड का काम भी मेरा हो जाता है। वहीं हैदर पटेल जी लिखते हैं, भाई आप काम करते रहो, लोग हमेशा फलदार पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं, लोगों का तो काम ही यही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चीज़ से मुझे समझ रहे हैं कि मैं किसान भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ, हैदर पटेल जी। वहीं आगे लिखते हैं, वहीं और कमेंट्स पढ़ेंगे हम लोग कुछ किसान भाइयों के। वहीं हमारे किसान भाई बाबू सिसोदिया जी, आप सही काम कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबू जी। वहीं आप आगे लिखते हैं, PM मीना जी, सरकार की नीतियाँ बिल्कुल भी किसान हित में नहीं है, सरकार किसानों के लिए सरकार शनिदेव बन गई है। तो देखिए ये उनके विचार हैं। आगे लिखते हैं, अलकेश जी, आपकी वीडियो यूपी से इता से देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अलकेश जी, आप यूपी से वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे। और वहीं मान सिंह ठाकुर जी भी लिखते हैं, मान सिंह ठाकुर बापचा बरामद, भारत भाई आपको हमारी जय सिया राम। श्रीमान जी, हमने पंचगंगा का कांदा मशीन से लगाया 2 बीघा में और उसकी आज खुदाई कर ली, प्याज की क्वालिटी अच्छी है। तो ये उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। आगे लिखते हैं, विक्रम जी लिखते हैं, भारत भाई ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे कि रकबा बढ़ा है हम मानते हैं, लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उसे हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, पिछले साल से सवाया माल हो जाएगा। मतलब उनका बोलना है कि पिछले साल से ज़्यादा फ़र्क नहीं, ये उनका विचार है। वहीं ईश्वर जी लिखते हैं, ईश्वर क्या लिखा, ईश्वर ये रंजना शिवर ऐसा कुछ, किसान शक्ति जागेगी
सारी समस्या भागी, रोज़ मरने दो दुनिया वालों को, जितना जोर आजमाए भरत भैया हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दादा। वहीं विशाल धाकड़ लिखते हैं भारत भाई का सपोर्ट करा, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई। और आगे चलते हैं, कपिल वर्मा लिखते हैं जय श्री महाकाल, भारत दा ऐसे ही जानकारी देते रहे ताकि हमें भाव का पता चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई। वहीं सैयद जी लिखते हैं मैं इंदौर आऊँगा, आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो बिल्कुल आप इंदौर आइए, हम ज़रूर मुलाकात करेंगे, आपसे ज़रूर मिलेंगे। वहीं आगे लिखते हैं, मैं कुछ कमेंट पढ़ता जा रहा हूँ, बाकी देखो आप इधर देखेंगे साइड में लगे हुए हैं। वहीं कहरी करके कुछ है, इस बार उत्पादन अच्छा खासा है, अभी 10% लहसुन भी नहीं निकला। तो ये उनके विचार है, हालांकि निकल चुका है, मतलब मेरे हिसाब से 30% तो निकला होगा लहसुन। आगे सुरेश पाटीदार लिखते हैं भरत भाई आप जो किसानों के लिए कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा लगता है, कोई अच्छा बोलेगा तो कोई बुरा भी बोलेगा, कोई टेंशन मत लेना, देश का हर किसान आपके साथ है, जय जवान जय किसान। तो सुरेश जी पाटीदार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आगे लिखते हैं रघुवीर सिंह जी, आपको इंदौर से लोकसभा का टिकट मिल जाता है, एक तरफा जीत जाए, जय बलराम जय किसान। तो भाई साहब बहुत अच्छी बात बोली आपने, पर भाई साहब सीधी सी भाषा में बात बोल रहा हूँ मैं आपसे रघुवीर जी, हम किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहा हूँ, कार्य करता रहूँगा, कोई इरादा नहीं है ये राजनीति। मेरा एक ही इरादा है कि किसानों को मैं जगा सकूँ, जागरूक कर सकूँ, और कहीं ना कहीं किसानों के घर में अच्छा दाम आए, हर फसल का उनको भाव मिले, खुशहाल हो, और जो किसान भाई आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्या का रेशो कम हो, जो किसान भाई टेंशन में जीते हैं उनकी टेंशनें ख़त्म हो, बस यही प्रयास है। उससे ज़्यादा मेरा यकीन मानो जितने भी आप किसान भाई सुन रहे हो, मेरा कोई इरादा नहीं है, सिर्फ यही है कि किसान भाइयों को भाव मिलता रहे, अच्छा उनको जानकारी देते रहूं, और मैं तो मेरी दुनिया यानी कि आपके साथ में और अपनी लोन की दुनिया में खुश हूँ, बाकी समय जो करेगा, बाकी अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। आगे लिखते हैं राजेश नागर जी, भाई साहब मंडी का भाव बताया, फालतू बात क्यों कर रहे हो। तो राजेश जी मेरा एक आपसे बोलना कि अगर मैं किसान भाइयों से बातचीत कर रहा हूँ या उनके कमेंट्स ले रहा हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि फालतू की बात है, तो मुझे लगता है कि ये आपके दिमाग में मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है फालतू की बात है, तो मुझे लगता है कि आपके भाव के वीडियो उसके बाद आते हैं, आप ज़रूर भाव के वीडियो देखिए। और ये कमेंट्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि किसान भाइयों से मैं जुड़ सकूँ, अच्छे तरीके से उनकी बातें जान सकूँ, वो क्या चाहते हैं वो समझ सकूँ, और जो जागरूकता का मिशन है उसको हम लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरे विचार में क्या सोचते हैं। आगे बहुत सारे अजय जी लिखते हैं दादा आप कमेंट करते रहो, लोगों की परवाह ना करें। तो उनका बोलना शायद आप वीडियो बनाते रहे, लोगों की परवाह ना करें, तो यही होता रहेगा दादा, कोई दिक्कत नहीं है। रघुवीर जी लिखते हैं जावरा क्षेत्र में पानी की वजह से प्याज की औसत में कमी आएगी। तो रघुवीर जी ने बताया कि जावरा जो क्षेत्र है उधर कहीं ना कहीं प्याज में कमी आने की समस्या बता रहे वो, क्योंकि पानी की कमी है। वहीं शैतान चंदेल जी लिखते हैं जो बात आप बोल रहे हैं इससे लहसुन के भाव से मतलब, अब मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहते हैं। बाकी आगे लिखते हैं रघुवीर लोधा जी लिखते हैं पानी की कमी की वजह से फसल में उत्पादन कम निकलेगा, झालावाड़ राजस्थान पानी की बहुत समस्या आ गई हैं, पिछले साल से इस साल ज़्यादा बीमारियां आई, रकबा सवा दुगना नहीं है किसानों की, ऐसी जानकारी देते हैं भरत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दादा। आप सभी किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ सका उनके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। आगे लिखते हैं हमारे रोहित जाटवा जी लिखते हैं दादा आप जैसे आदमी की किसानों को ज़रूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, जो आप मुझे समझने का प्रयास कर रहे हैं। वही रविंद्र जी लिखते हैं सरकारी मंडी के भाव बताया करो भरत भाई। तो रविंद्र जी देखिए आपका बोलना सही है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि मुझे 12:30-1 बजे निकलना रहता है, 9 बजे आपकी मंडी अपनी मंडी चल जाती है जहाँ आलू का भाव चलता है, 10 बजे आपका प्याज और 11 बजे जो लहसुन है। अब मुझे बताइए कहाँ कहाँ वीडियो हम लोग भागते हुए बनाएंगे, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप देखते हैं तो आज भी अगर आप देखो लहसुन जो है प्राइवेट मंडी में 25,000 कट्टे के आसपास है, वहीं अगर सरकारी में देखो तो 10-12 हज़ार। तो आप समझने का प्रयास करो कि औसत जो ज़्यादातर किसान है वो किस ओर रुख कर रहा है, ज़्यादातर किसान को जागरूक करने का प्रयास है। वहाँ अगर मैं जाऊँ तो एक भाव लेने के बाद फिर मैं इधर आके भाग के आऊँगा, फिर प्याज के लिए आऊँगा। तो देखिए भाव में आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए कि कहाँ आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल रहा कम मिल रहा, अपने आप समझ में आता है। देखो मैंने इसीलिए बोला कि दोनों मंडी अपनी मर्जी, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ बेचिए। खैर आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट्स है, सबके तो नहीं पढ़ पाऊँगा। रघुनाथ गायरी जी लिखते हैं भरत भाई कदम आगे बढ़ा लिया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। भरत भाई गांव में हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकना चालू हो जाते हैं। जय श्री राम, जय आशीर्वाद बना रहा
कामना जय हिंद जन। मतलब उनका बोलना बड़ा सिंपल था कि जो लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, आप किसानों के लिए कार्य करते लगातार। तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, लगातार हम कार्य करते रहेंगे। आप जैसे साथियों का अगर साथ है तो फिर यकीन माने कि आने वाले समय में हम बहुत बेहतर करेंगे और सभी किसान भाई भाव लेने का भी अच्छा से अच्छा प्रयास करेंगे, नई फसलों भी काम करेंगे। वहीं रहमान शाह जी लिखते हैं आप सही काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया रहमान जी। वहीं गगन चौहान जी लिखते हैं मेरा पूरा सपोर्ट है दादा, आपको लगे रहो, लोग क्या बोलेंगे बोलने दो, हम सब समझते हैं आप किसान के लिए काम करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, जो आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। और भी कमेंट्स जो मैं इधर साइड में लगा रहा हूँ, सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा। और मेरा आपसे यही बोलना है कि आप लगातार साथ रहे। पप्पू पटेल जी, सही बात है भरत भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि अपनी प्रतिक्रिया आप लगातार देते रहिए कमेंट्स के माध्यम से, जो भी आपके क्षेत्र में। अच्छा, एक हम लोग सोच रहे हैं कि हर दिन एक प्रश्न भी आपके लिए उसका आंसर भी हम लोग जानना चाहेंगे। पहला हमारा आज का यही प्रश्न है कि आपके एरिया में आपको क्या लगता है कि कितना प्रतिशत लहसुन निकल चुका है और अभी कितना प्रतिशत आना बाकी है? कमेंट्स के माध्यम से जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और उसके अलावा दूसरे कमेंट्स भी आप जरूर कीजिए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।